ओके, इस क्वेश्चन में दिया है 2 point charges Q1. These are two equal and opposite charges are located at point 0, 0, -15 and 0, 0, +15 centimeter. That means they are on the negative and positive z axis. So let this be the 3D space. ये हम लेते हैं z axis. This is x, y and z. ओके, तो सबसे पहले ये जो चार्ज है, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज प्लस Q1. इट्स ऑन नेगेटिव z एक्सिस, तो नेगेटिव z एक्सिस इधर पे, तो मैंने ये ले लिया, दिस इज Q1. So these are two equal and opposite charges separated by a certain distance which constitutes the electric dipole. उसका हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है. तो दिस इज Q1 और ये है 0, 0, -15 सेंटीमीटर पे. फिर आपका दूसरा जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज ऑन पॉजिटिव z एक्सिस, दिस इज Q2, दिस इज एट 0, 0, 15 सेंटीमीटर. ओके, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम निकालना है. सो द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 30 सेंटीमीटर. तो 30 सेंटीमीटर मीन्स 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं P से. वो रहता है द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसे हम डिनोट करते हैं 2a से. तो ये आपको दे रखी है. ईदर चार्ज 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7 इंटू ये आ जाएगा आपका 30 इंटू 10⁻⁻² कूलम मीटर इज इक्वल टू 25. 3 ज़ार क्या हो जाएगा 75 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर. दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट. ओके, नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन. यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है. तो बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स, एंड बिकॉज ऑफ द, ये रेडियली आउटवर्ड्स रहती है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड, से मैं मान लेता हूँ E1 वेक्टर. और जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड्स, ये इनवर्ड्स रहती, तो ये आपका है नेगेटिव चार्ज. तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली इनवर्ड्स इसी डायरेक्शन में आएगी. दिस इज लेट्स से E2. अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है क्योंकि दोनों चार्जेस तो इक्वल हैं. तो E1 या आपका जो E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट ए पॉइंट at a distance r is given by the formula. उसके लिए जो फॉर्मूला रहता है 1/4πε0 q by r square. दिस इज q by r square. ये मैं निकाल लेता हूँ. 1/4ε0 इज 9 इंटू 10⁻⁹. चार्ज आप कोई भी ले लो, इधर चार्ज विच इज 2.5 इंटू 10⁻⁻7, और इनकी जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे आपको निकालना है दिस इज 15 सेंटीमीटर. तो आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास ये स्क्वायर है, तो दिस इज 15 का स्क्वायर 225, 9 5 ज़ार हो गया 45, 9 2 ज़ार 18 एंड 9 2 ज़ार 18 एंड 4 इज 22.5 इंटू 10 का स्क्वायर. This is 22.5 into 10⁻⁻4. ओके, तो ये आपका कैंसिल हो गया. सो दिस बिकम्स 10⁻, 15 का स्क्वायर इज एक्चुअली ये आपका 225 है. सो दिस इज 225 इंटू 10⁻⁻4. यहाँ से पॉइंट हटाया तो 1, 10 नीचे लग गया. अब ये कैंसिल हो गया तो 10⁻³ आ गया आपका 10⁻5. सो दिस इज 10⁻5 इन न्यूटन पर कूलम है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से. अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस आर इन द सेम डायरेक्शन, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स E1 प्लस E2. अब दोनों तो इक्वल है, सो दीज टू आर इक्वल, तो मैं यहाँ ले सकता हूँ
E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों फील्ड्स भी सेम होंगी। सो दिस इज यहाँ E1। सो ये आपका आ जाएगा 2 टाइम्स E1। ओके, तो 2 टाइम्स E1 और 2 टाइम्स E2, तो इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अब इसका चाहिए आपको मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 2 टाइम्स। तो ये आप निकाल सकते हो, 2 × 10⁻⁵ है, तो 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। तो मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स द, ये पॉजिटिव z एक्सिस है, तो इट इज अलोंग, जो डायरेक्शन हम ले लेते हैं अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25।